ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जो कि गुलाब जामुन पे बेस्ड है। बेटे, पार्टियों में तो फ्री के काफ़ी ज़्यादा गुलाब जामुन आप लोग ने पेले होंगे। आज उसी गुलाब जामुन के शुगर सिरप को पेलना है, वो भी तरीके से। बोले तो शुगर सिरप फाइंड करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब जो भी हमारा वॉल्यूम निकलेगा उसमें 30% को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली, भाई ध्यान से सुनना, आंसर अगर पॉइंट में आता है तो उसे राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बता दिया 45 गुलाब जामुन का अपने को सिरप कितना है वो निकालना है। गुलाब जामुन है, उसका जो शेप रहेगा वो सिलेंडर और 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स रहेगा। कैसे बताएंगे आपको, जिसकी लेंथ 5 रहेगी और डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर रहेगा। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये शेप कैसे दिखेगा। देखो, यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे और वहाँ से उसको वैसे कर देंगे। तो ये ऐसे वैसे की जो कहानी है आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है सिलेंडर। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट आपको सिलेंडर दिख रहा है, ये सिलेंडर हो गया और 2 क्या है, हेमिस्फेरिकल शेप हो गया है। ठीक है, इसी के बारे में बात करें। अब एक गुलाब जामुन को बाहर निकाल करके थोड़े मैथमेटिक्स की नज़रों से देखते हैं कि वो दिखेगा कैसे। कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब देखिए गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो 5 है और जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है। भैया अगर डायमीटर इतना है तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट हो जाएगा। ये सेंटर पॉइंट होने के बाद अगर हम इसका रेडियस निकालेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। और हमने आपको स्फीयर में बताया था जो रेडियस हो जाता है वही हाइट हो जाती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा 1-2 लेक्चर्स वाले वीडियोस जा करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास रेडियस है, हमारे पास डायमीटर है और हमारे पास हाइट है, मतलब लेंथ। हाइट बोलो लेंथ बोलो, बात एक ही है। ये सारी चीज़ें अभी हमारे पास है। अब हम क्या करने वाले हैं देखते जाइए। हमें सिलेंडर की हाइट निकालना है, तो सिलेंडर की हाइट कैसे निकालेंगे, ये भी कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर होगा। और सिलेंडर कौन सी पार्ट है, सिलेंडर वाली पार्ट ये है, ऐसे देखिए। अब सिलेंडर की लेंथ या हाइट अगर हमें निकालना है तो इधर से 1.4 को माइनस करना पड़ेगा और इधर से भी 1.4 को माइनस करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, 1.4 प्लस 1.4 करेंगे तो कितना आएगा 8, 2.8 आ गया। अब 5 में से 2.8 को माइनस करेंगे तो माइनस कैसे करेंगे, देखो 5.0, क्यों 0 लगा है, क्योंकि 2.8 था। ठीक है, इसको क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ कुछ नहीं है, कैरी आएगा 10, कैरी कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा तो ये 4 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, आ गया 2.2। बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन में हमारे पास है लेंथ किसका, गुलाब जामुन का, जो कि 5 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास डायमीटर है, क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। अब रेडियस निकालेंगे तो 2.8/2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा रेडियस। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, सिलेंड्रिकल पार्ट निकालेंगे, बोले तो हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था, इस वाले एरिया को पूरा माइनस करना पड़ेगा, एरिया मतलब रेडियस को, और इस वाले रेडियस को माइनस करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो इसको माइनस करने से हमारे पास 2.2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बेसिकली यहाँ पर फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो गुलाब जामुन का जब वॉल्यूम हम निकालेंगे, पहले 1 गुलाब जामुन का निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है 45 गुलाब जामुन निकालने का। तो हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम पहले 1 गुलाब जामुन का निकालेंगे। जितना भी आंसर आएगा उसमें 45 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का सिरप निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे 45 की जगह 55 भी होता तो भी 1 गुलाब जामुन का पहले निकालेंगे और आंसर में 55 मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रही है चीज़ें आप लोग को। आगे देखते हैं भैया, यहाँ पर 2 डायग्राम ही हमें देखने को मिल रहे हैं। एक है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दूसरा है हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम्स ऑफ 2 हेमिस्फीयर ना लिख करके हम ऐसे लिखते हैं जो हम अब तक करते आए हैं, 2 × वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे देखते जाइए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h प्लस का प्लस 2 का 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन कितने हैं, 2 है तो 2 मल्टीप्लाई कर दिए। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे क्या करते हैं। हम एक काम करते हैं, हम पहले सबकी वैल्यूज़ धीरे धीरे रख देते हैं। पाई को पाई लिखेंगे, रेडियस की वैल्यू है 1.4 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है भैया 2.2 है, प्लस 2 × 2/3 इंटू पाई को हम अभी फ़िलहाल पाई रख रहे हैं r³ r की वैल्यू कितनी है 1.4। तो लिखेंगे 1.4 × 1.4
इंटू 1.4, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं 1.4, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब क्या कर रहे हैं ध्यान से देखो, हम पाई की वैल्यू रख रहे हैं, पहले भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 1.4 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.96 इंटू, ये आ गया 2.2 प्लस 2 इंटू 2/3, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू, इन तीनों को जब तीनों को मल्टीप्लाई मत करिए, अभी हमने क्या देखा 1.4 का स्क्वायर करें तो 1.96 आ रहा है, तो ऑब्वियसली इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.96। बात समझ में आ गई, बचा क्या 1.4। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 22, 1.96, 2.2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 94.864 अपॉन 7 प्लस एज इट इज़ यहाँ पर भी वही करना है, हमें ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि कुछ खास कट यहाँ पर नहीं रहा है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 241.472 अपॉन 3 7 21। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब आगे देखिए क्या करना है। इसके बाद आप सिंपली इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पर आपका आएगा 13.552, ठीक है। प्लस करने के बाद ये जो टर्म है इसको भी डायरेक्टली आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका आएगा 11.498। इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आएगा आपका 25.05 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर है और वॉल्यूम निकाल रहे हैं इसलिए आएगा यहाँ पे क्यूब। तो ये हुआ आपका आंसर, ऐसा मत सोचना, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने 1 गुलाब जामुन का निकाला है, अभी तो 45 गुलाब जामुन का निकालना है। अब देखो हमने वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकाला, इतना सेंटीमीटर क्यूब आया। जब 45 गुलाब जामुन का निकालेंगे तो आंसर में 45 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका आंसर आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। अब फाइनली आंसर निकालने के लिए हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल्स टू 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो 30% का मतलब होता है 30/100 और टोटल वॉल्यूम कितना निकला था 1127.25 निकला था, ठीक है। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो रहा है, बट क्या करें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में ही बच्चे यहाँ पर हार मान जाते हैं, ठीक है। तो 3 को ऊपर वाले नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3381.75 अपॉन 10, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, 10 है, आपको पता होगा पॉइंट जंप करके यहाँ पर आ जाएगा, नीचे 10 है, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा, नहीं पता तो भैया 10 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। आपने क्वेश्चन में गौर किया था, अगर नहीं किया होगा तो वापस से वीडियो से पीछे जाइए और देखिए फाइंड अप्रॉक्सीमेटली बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेटली में आंसर क्या लिख के आएंगे 338 सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो पहले बता देते हैं। देखिए भाई 338.67 अगर अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर आता तो हम देखेंगे क्या ये नंबर, मतलब पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है, क्या वो 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। अगर 5 से बड़ा है तो आगे के नंबर की तरफ जाएंगे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली में इसको आंसर हम लिखेंगे 339, ये होता फिर हमारा आंसर। लेकिन पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के बाद 1 है जो कि 5 से कम है, अगर 5 से कम हुआ तो पीछे की तरफ जाएंगे और पीछे जाएंगे तो क्या आएगा 338। अगर आपको पिक्चर क्लियर है तो लाइक्स और कमेंट्स में गुलाब जामुन को बरसा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन